अगली खबर, जिलाधिकारी ने किया प्यारेलाल शर्मा जिला चिकित्सालय का औचक निरीक्षण। को बता दें कि आज जिलाधिकारी डॉक्टर वीके सिंह द्वारा प्यारेलाल शर्मा जिला चिकित्सालय का औचक निरीक्षण कर अस्पताल की स्वास्थ्य सेवाओं एवं व्यवस्थाओं का जायजा लिया गया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने ओपीडी, इमरजेंसी वार्ड, जनरल वार्ड, फार्मेसी, किचन और दवा काउंटर का निरीक्षण करते हुए संबंधित को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। जिलाधिकारी ने दवाओं की उपलब्धता की जानकारी प्राप्त करते हुए निर्देश दिए कि अस्पताल में उपलब्ध दवाओं की एक्सपायरी डेट कम से कम आगामी 6 महीने से ज़्यादा की हो। उन्होंने चिकित्सकों को निर्देश दिए कि मरीजों को अनावश्यक रूप से बाहर की दवाएं न लिखी जाएं। उन्होंने कहा कि अस्पताल में उपलब्ध दवाओं का ही उपयुक्त विकल्प मरीजों को उपलब्ध कराया जाए। उन्होंने भर्ती मरीजों से उनका हालचाल जाना और उनके तीमारदारों से स्वास्थ्य सेवाओं के संबंध में बातचीत कर फीडबैक भी लिया। निकली है और क्या कार्रवाई के आप लोगों ने आदेश दिया? आज प्यारेलाल शर्मा जिला अस्पताल का औचक निरीक्षण किया गया और बिना किसी सूचना के जो है मैं यहाँ पे हॉस्पिटल आया तो मैंने सीएमओ साहब को सूचना दिया था और चिकित्सा अधिकारी और उनके एडिशनल सीएमओ जो भी आए थे और मैंने निरीक्षण में सबसे पहले जो इमरजेंसी में पेशेंट से बात की, वहाँ पे क्या सुविधाएं जा रही है, मेडिसिन मिल रही है कि नहीं, दवा वितरण केंद्र का भी मैंने निरीक्षण किया। कुछ पेशेंट मिले जिनको कि बाहर से दवाइयाँ लिखी जा रही थी, तो मैंने यहाँ पे जो SIC है इंचार्ज डॉक्टर महेंद्र, उनको मैंने बताया कि यदि कोई दवा अवेलेबल नहीं है तो उनके सब्सिट्यूट है संबंधित डॉक्टर से पूछ के पेशेंट को दी जाए, ताकि कोई भी मरीज को शासन के मंशा के अनुरूप कोई असुविधा नहीं होनी चाहिए। और यदि कोई दवा बिल्कुल अवेलेबल ना हो तो जन औषधि केंद्र में जो मेडिसिन अवेलेबल है उसको ही लें। इसके अलावा परिसर में साफ़ सफाई का अभाव है। मैंने डॉक्टर महेंद्र को बोला जो उनकी एजेंसी है, एजेंसी के विरुद्ध जो नोटिस दे के कार्रवाई करें कि साफ़ सफाई समुचित होनी चाहिए। इसके अलावा यहाँ पे जो फार्मेसी स्टोर है, स्टोर का भी निरीक्षण किया गया। स्टोर में दवाइयों का मिलान किया गया। स्टोर में स्टॉक रजिस्टर जो है उसमें लगभग 20-25 दिन से कोई भी एंट्री नहीं की गई है। इसके कारण दवा का मिलान करने में काफ़ी असुविधा हो रही थी। जो इन्वेंट आई थी वो अलग रखी हुई थी, ना तो बोतल का ऑपरेशन था, ना तो रजिस्टर में ऑपरेशन था। और फार्मासिस्ट की लापरवाही जो है स्पष्ट रूप से परिचित है। इसलिए मैंने SIC को बोला इसकी जांच करें इंटरनल, और जांच करके क्यों 20-25 दिन तक इन्होंने अपडेट नहीं का कारण जाने और फिर उनके विरुद्ध जो भी दोषी हैं उनके विरुद्ध कार्रवाई करें। इसके अलावा जो किचन है, जो कि पेशेंट को खाना जहाँ से दिया जाता है, सर्व किया जाता है, किचन में भी स्टॉक रजिस्टर मेंटेन नहीं था। सामान भी एक समय का सामान जो है स्टॉक में पाया गया, बाकी इवनिंग का कोई सामान नहीं था। और जबकि कुछ सामान जो कि प्रमाणित तौर पे रखी जा सकती है, इसे सस्ता भी मिलेगा, क्वालिटी गुणवत्ता भी सुनिश्चित हो सकती है। और जो संबंधित इंचार्ज है यहाँ के वो पर्याप्त ध्यान नहीं दे रहे हैं। मैंने SIC साहब को आपके समक्ष बोला है कि कैसे इनको बदल दिया है, क्योंकि ये रुचि नहीं ले रहे हैं। 5-5 महीने तक रजिस्टर में साइन तक नहीं करते हैं स्टॉक रजिस्टर में। इसके अलावा जो क्वांटिटी है वो वेंडर के द्वारा क्वांटिटी भी समुचित रूप से नहीं दी जा रही है। जो भी क्वांटिटी मरीजों को दी जानी है उसके संबंध में भी SIC इंटर में जाँच करके यदि वेंडर दोषी पाए गए तो उनके विरुद्ध भी सख्त कार्रवाई हम लोग सुनिश्चित करेंगे। बाकी जो सामान्य निर्देश थे वो SIC को दे दिए गए हैं। SIC साहब अपने इंटरनल इसकी जाँच करेंगे। रसोई घर में कोई सामान नहीं मिला, इसके लिए आगे आपका रसोई घर में मैंने जैसा बताया कि स्टॉक रजिस्टर मेंटेन ही नहीं है, तो ये नहीं पता पड़ पा रहा है कि कौन सा सामान कब आया। जून के बाद कोई स्टॉक रजिस्टर मेंटेन नहीं है। 15-16 जून के बाद स्टॉक रजिस्टर मेंटेन ही नहीं है। तो और इसे भी प्रथम दृष्टिया देखने में पाया कि कोई भी सामान जो है सिर्फ एक मील का ही है और एक मील के अतिरिक्त दूसरा मील का सामान नहीं है। जब हमें रोज़ पता है कि मरीज 200 या 250 पर मील मरीज का खाना बनना है, तो फिर उस हिसाब से स्टॉक जो है जो परमानेंट सामान है उसको रहना चाहिए, ताकि उसकी क्वालिटी भी मेंटेन हो सके और कोई असुविधा भी ना हो। कि भी कोई ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है कि शॉप बंद है, डिलीवरी नहीं हो पाई, तो मरीज को खाना के बिना न रहना पड़े। इस संबंध में SIC सुनिश्चित करेंगे। और इसमें वेंडर की लापरवाही प्रथम दृष्टिया परिचित हो रही है और मैं SIC को कहूँगा और कि इंचार्ज को पहले बदलें। इंचार्ज साहब जो है वो बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहे हैं, ना तो उनका इस कार्य में कोई रुचि है ना ध्यान है, क्योंकि 4-4 महीने तक इन्होंने साइन ही नहीं किया। इसका मतलब इन्होंने कोई जहमत नहीं लिया, ना इनको कोई जानकारी है कि किस पेशेंट को या किस तीमारदार को किस क्वांटिटी में सामान मिलना चाहिए। बहुत ही चिंताजनक है और शासन के मंशा के विपरीत है। माननीय मुख्यमंत्री जी का स्पष्ट आदेश है कि जिला अस्पताल में मरीजों को समुचित सुविधा मिले और हम लोग कटिबद्ध हैं कि शासन इतनी सुविधाएं दे रही है, मेडिसिन की, खाने पीने की सारी व्यवस्था सरकार के द्वारा की जा रही है। और ढेर सारे मरीज थे जिनको कि मेडिसिन भी मिला था, वो संतुष्ट हुए थे। इलाज जिले का सबसे बड़ा सरकारी अस्पताल है, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है। इलाज समुचित रूप से लोगों को मिल रही है, क्योंकि यहाँ पे पेशेंट का प्रेशर बहुत ज़्यादा है। जिस इलाके में हम ये है डेंसली पॉपुलेटेड है, लेकिन डॉक्टर्स के द्वारा समुचित इलाज की जा रही है। कुछ सुविधाजनक कमी है
और कुछ जो कमियां हैं जैसे कि हमने इंगित की उस पर हम लोग समुचित कार्रवाई करेंगे। ठीक है।